जी, तो आज हमने पढ़ना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑन थ्री डायमेंशनल बॉक्स या पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब वन डायमेंशनल पार्टिकल के ऊपर लगाई जाती है तो वहाँ पे एनर्जी का रिलेशन भी आता है और उसका वेव फंक्शन भी हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। और इस सिस्टम को पढ़ने का मतलब है कि एक पार्टिकल थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर पैक्ड है या वो उसके अंदर मूव कर सकता है। तो ये जो मॉडल होगा हमें हेल्प करेगा एटम का स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के अंदर, कि जैसे एक थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर पार्टिकल फंसा हुआ है या ट्रैप्ड है, इसी तरह एक एटम के न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन तीनों तरफ वो घिरा होता है, अट्रैक्शन में होता है। तो ये जो रिलेशन इसके आएंगे ये आगे हम लोग यूज़ करेंगे। बट एज़ फार एज वी आर कंसर्न विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑन पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तो आइए इसकी डेरिवेशन की तरफ अगर हम लोग आएँ तो हम एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है, सिमेट्रिकल बॉक्स। अब इसके एक्सिस डिफाइन करते हैं। ये कोने से हम लोग एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। ठीक है जी। और हर एक एंगल कितने का है? 90 का, यानी कि बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर एट 90 डिग्री से। यहाँ इस ज़ीरो पॉइंट से ले के इस एक्स के यहाँ तक जहाँ तक बॉक्स है, इसको एक्स के अलॉन्ग बोलेंगे ए, यहाँ से लेके ज़ीरो से लेके जेड तक बोलेंगे सी, और ज़ीरो से लेके यहाँ तक बोलेंगे बी। यानी कि पार्टिकल अगर बॉक्स के अंदर कहीं पे मौजूद है यहाँ पे, तो वो ज़ीरो से लेके जेड तक जा सकता है या ज़ीरो से लेके यहाँ तक ए तक आ सकता है, ज़ीरो से लेके बी लेंथ कवर कर सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर भी यही सपोजिशन ली थी कि एक वेल लिया था और वेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, वेल के बाहर वेव फंक्शन उसका डिफाइन नहीं होता। इसी तरह इस थ्री डायमेंशनल के अंदर पार्टिकल रहेगा तो वेव फंक्शन डिफाइंड है। जो ही वो ए बी सी लेंथ क्रॉस करेगा उसका वेव फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो अब अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस पार्टिकल के ऊपर लगाएं तो वो क्या होगी? हमने पढ़ा हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो होता है डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी वाई स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्री डायमेंशनल फॉर्म है। थ्री डायमेंशन किस लिए? पार्टिकल थ्री डायमेंशन में है, तो यही फॉर्म हम लोग इसकी इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 रखेंगे, क्योंकि पार्टिकल रुका ही नहीं है, पार्टिकल तो मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से 0 हो जाएगी। इसका मतलब v की जगह क्या रख देंगे? 0। तो हमारे पास क्या बनेगा? डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी वाई स्केयर प्लस डी स्केयर साई ओवर डी जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब जो इसका पार्टिकल है इसके अंदर, उसका वेव फंक्शन कहाँ पे फैला होगा? क्योंकि पार्टिकल तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है, तो पार्टिकल का वेव फंक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। यानी कि साई हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफाइन कर लेते हैं एक्स वाई और जी तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलॉन्ग एक ही वक्त के अंदर साई को मालूम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेव फंक्शन निकाल लेते हैं, फिर वाई के अलॉन्ग निकाल लेते हैं, फिर जेड के अलॉन्ग निकाल लेते हैं, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये रिलेशन आ सकता है। ऐसे एक साइमल्टेनियसली निकालेंगे तो वो बड़ा टफ हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि वेव फंक्शन जो एक्स के अलॉन्ग है वो कैपिटल एक्स, वाई के अलॉन्ग कैपिटल वाई और जेड के अलॉन्ग कैपिटल जी। यानी कि पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है उसके साथ एक्स वाला वेव फंक्शन अटैच होगा, वाई में मूव कर रहा है तो वाई वाला अटैच होगा, जेड में मूव कर रहा है तो जेड वाला अटैच होगा। तीनों डायरेक्शन में एक ही वक्त में मूव कर रहा है तो ये फिर साई कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इन चीज़ों की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आप निकालें
डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर। तो कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे पास वे फंक्शन जो हमने पुट किया है। अब x के अंदर x की वैल्यूज़ होंगी, y के अंदर y वाली और z के अंदर z वाली। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? साई का डबल डेरिवेटिव ले लेंगे x के लिहाज से। तो जब x के लिहाज से लेंगे तो इसका डेरिवेटिव लिएगा, ये कांस्टेंट आ जाएंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? y z साथ में डी स्केयर साई ओवर, या डी स्केयर x लिखेंगे, x का डेरिवेटिव है ना, ओवर डी एक्स स्केयर। ठीक है जी। इसी तरह इसकी निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा? डी स्केयर साई ओवर डी वाई स्केयर। वो आ जाएगा, y को कैप्चर करेंगे, x और z कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या आएगा? x z साथ में डी स्केयर y ओवर डी वाई स्केयर। और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? डी स्केयर साई ओवर डी जी स्केयर। z को ट्रैप कर लेंगे, x और y कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा? x y डी स्केयर z ओवर डी जी स्केयर। अब ये क्या होगा? तीनों वैल्यूज़ निकाल ली हमने। अब ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इस साई की वैल्यू भी रख देंगे जो अभी हमने देखी है। तो इस जगह क्या आएगा? वाई जेड डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर प्लस इसकी जगह क्या आएगा? एक्स जेड डी स्केयर वाई ओवर डी वाई स्केयर प्लस इसकी जगह क्या आएगा? एक्स वाई, ये वाली वैल्यू, डी स्केयर जेड ओवर डी जी स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर। इसी तरह ही ई और साथ में साई की जगह क्या रख देंगे? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। यानी कि आपने इन तीनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू इसके हिसाब से रख दी है। अब क्या करें? आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड। जब इस क्वेश्चन को एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, जब एक्स वाई जेड इसके नीचे आएगा, वाई जेड तो कट जाएगा, 1 ओवर एक्स इसके साथ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 ओवर एक्स डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर प्लस, जब इस फैक्टर के नीचे एक्स वाई जेड आएगा तो एक्स और जेड कट जाएगा, 1 ओवर वाई रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 ओवर वाई डी स्केयर वाई ओवर डी वाई स्केयर प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा? 1 ओवर जेड आ जाएगा। तो लिख देंगे 1 ओवर जेड डी स्केयर जेड ओवर डी जी स्केयर प्लस इस फैक्टर के नीचे रखेंगे तो एक्स वाई जेड पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई रह जाएगा। 0 के नीचे रखेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है। अब ये फैक्टर इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर एक्स डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर वाई डी स्केयर वाई ओवर डी वाई स्केयर प्लस 1 ओवर जेड डी स्केयर जेड ओवर डी जी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिकली लॉजिकली हम लोग सोचेंगे। आपने देखा होगा कहीं पे हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं या तो a 0 होगा या b 0 होगा या c 0 होगा। ठीक है। तो इसी तरह लिख सकते हैं, ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास, ये इसके बराबर हैं। तो जब तीनों को कंपैरिजन करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 ओवर एक्स डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर विल बी इक्वल टू माइनस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई के इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग अब रिलेशंस को या इन डायमेंशंस को अलग अलग करने लगे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है, तो साथ में x लगा देंगे ताकि पता चल जाए एनर्जी अलॉन्ग x एक्सिस, क्योंकि इसके अंदर सारी टर्म्स क्या हैं? x वाली। इसी तरीके से 1 ओवर y ये वाला डी स्केयर वाई ओवर डी वाई स्केयर विल बी इक्वल टू माइनस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई के साथ क्या लिख देंगे? y लिख देंगे, जस्ट टू डिनोट के एनर्जी किस एक्सिस के अलॉन्ग डिटरमन या हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसके बाद 1 ओवर जेड डी स्केयर जेड ओवर डी जी स्केयर
इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा ई जेड आ जाएगा। अब आप देखें कि ये कुछ ना कुछ रिलेशंस हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन जैसे बन गए हैं, ये एक्स के अलॉन्ग, ये वाई के अलॉन्ग, ये जेड के अलॉन्ग। क्या करें, पूरी इक्वेशन को एक्स वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई बाय एक्स। जब एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, या ऐसे समझें इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर इसको मिटा लें, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई एक्स, साथ में एक्स आ जाएगा, ये इधर डिवाइड उधर जाके सिमिलरली इस तरह इसका भी लिख सकते हैं, डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई वाई, साथ में वेव फंक्शन वाई। इसका क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर जेड ओवर डी जी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई जेड और साथ में वेव फंक्शन जेड। ठीक है, सिमेट्रिकल चल रहे हैं तीनों को एक ही वक्त में या एक के पैरेलल लेके चलने का मकसद है कि कोई चीज़ भूले तो वो इसको देख के ऐसे ये भी लिख सकते हैं, इसको देख के ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर ये पूरी टर्म माइनस, अब दूसरी तरफ जाके प्लस, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई एक्स, साथ में एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई वाई, साथ में वाई इज इक्वल टू 0, ये माइनस हो रहा था तो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड ओवर डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई जी कैपिटल जेड इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि ये जो सारी टर्म्स हैं तीनों की तीनों, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि आपने फर्स्ट डायमेंशन के लिए पढ़ी है उससे मिलता जुलता है। वो रिलेशन क्या था उसका हमारा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया था तो क्या हमारे पास वैल्यू आई थी, साई की वैल्यू आई थी √2 ओवर यहाँ पे एल साइन एन पाई, साथ में एक्स ओवर एल आया था। ठीक है जी, यही रिलेशन था हमारे पास। ठीक है, एल यहाँ पे ए भी होगा यहाँ पे, या 2 ओवर ए हो जाएगा यहाँ पे। ये एल से क्या मुराद है, वो लेंथ जो कि पार्टिकल कवर कर रहा है अलॉन्ग एक्सिस। तो अगर इन तीनों का सोल्यूशन लिखें इसके लिहाज से तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे जब, तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा साई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या एक्स का वैल्यू आएगा हमारे पास √2 ओवर ए आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वेव फंक्शन जो एक्स का है वो किसके अलॉन्ग चल रहा है, ए के लिहाज से। तो एल की जगह क्या रख देंगे 2 इंटू क्या रखेंगे, साइन इंटू एन पाई, एक्स साथ में लगा देंगे कि पाई एक्स एक्सिस के हिसाब से है। ठीक है, ओवर एल है तो एल की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है जी, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, वाई वेव फंक्शन इज इक्वल टू √2 ओवर एल की जगह क्या लिख देंगे, वाई की लेंथ कौन सी है, बी है, तो 2 ओवर बी इंटू साइन क्या लिख देंगे, एन पाई वाई ओवर एल, बल्कि एल की जगह क्या लिखेंगे, बी बिठाएंगे। उसके बाद z की क्या आएगी वैल्यू, z की आ जाएगी √2 ओवर सी साइन एन पाई, साथ में आ जाएगा z ओवर सी। ठीक है, यानी कि तीनों को हमने सॉल्व कर लिया अलग अलग। अब ये रिलेशन हमने देखा था कि ये फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे, जो कि हमने तीनों कर लिए हैं। अब तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा उस पार्टिकल का जो कि एक ही वक्त में तीनों डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है। अब
हमें पता है साई किसके इक्वल है, साई टोटल यानी कि एक्स वाई जेड, ये है एक्स वाई जेड, 3 वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेटिव। एक्स की क्या वैल्यू है आपके पास साई टोटल निकालने के लिए, एक्स की आएगी √2/a साइन n पाई x ओवर a। दूसरे की वैल्यू क्या आई है, मल्टीप्लाइड बाय √2/a साइन n पाई y ओवर b मल्टीप्लाइड बाय 2/c साइन n पाई z बाय c। ये तीनों वैल्यू लगा दी हम लोगों ने इनकी, वो जो निकाली हैं अभी। अब इनको ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। साई ये इनको फैक्टर्स को आप एक जगह लिख लें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई a b c। तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, 8 इंटू साइन n पाई x ओवर a इंटू साइन n पाई y ओवर b इंटू साइन n पाई z ओवर c। तो ये आ गया हमारे पास जी फाइनल रिलेशन, यानी कि वो वेव फंक्शन जो कि पार्टिकल के साथ अटैच्ड है व्हेन पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स, या एक 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जब वो मूव कर रहा है। अब वेव फंक्शन आ गया। इसकी अगर एनर्जी की बात करें हम लोग, तो एनर्जी क्या होती है, एक एडिटिव क्वांटिटी है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, हर एक रिलेशन फर्स्ट डायमेंशन जैसा बना हुआ है ये वाला। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट डायमेंशन जैसी बनी हुई है तो इनकी एनर्जी कैसे निकाल के लिखते हैं, यानी कि इस इक्वेशन की एनर्जी हम लोगों ने क्या निकाली थी, एनर्जी वाज इक्वल टू n² ओवर 8ml²। ठीक है जी। अगर ये इस रिलेशन का नहीं पता तो आप फर्स्ट डायमेंशन वाली वीडियो देख सकते हैं। अब अगर एनर्जी निकालें, एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो कैसे लिखेंगे, n² यानी कि nx² s² ओवर 8ml की जगह क्या रख देंगे, a²। ठीक है जी। l क्या था, लेंथ, वो हर एक की अब डिफाइंड है तो उसकी जगह a² रख देंगे। एनर्जी अलॉन्ग y एक्सिस क्या होगा, ny² s² ओवर 8mb², कॉमा एनर्जी अलॉन्ग z एक्सिस क्या होगा, nz² s² ओवर 8mc²। ठीक है जी। अब एनर्जी जो होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो एनर्जी टोटल किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस एनर्जी अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस एनर्जी अलॉन्ग जी एक्सिस। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, ई विल बी इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख देंगे ये वाली, nx² s² ओवर 8ma² प्लस ny² s² ओवर 8mb², n z² s² ओवर 8mc²। तो एनर्जी की किसके वैल्यू आ जाए, कुछ कॉमन ले लेंगे, 8m सब में है, ये भी बाहर आ जाएगा, s² भी है, तो s² ओवर 8m कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, nx² ओवर a² प्लस ny² ओवर b² प्लस nz² ओवर c²। तो ये है जी हमारे पास एनर्जी, टोटल एनर्जी का रिलेशन, उस पार्टिकल की एनर्जी का रिलेशन जो पार्टिकल 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट डायमेंशन के लिए हमने कैलकुलेशन कर ली थी और 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमने उन्हीं रिलेशंस के जो फाइनल रिजल्ट थे उनको ही मॉड्यूलेट करके हमने ये रिलेशंस निकाल लिए। ठीक है। तो दिस इज़ द होल डेरिवेशन व्हेन पार्टिकल इज़ देयर इन 3 डायमेंशन बॉक्स। तो आप इसको नोट कर लें। थैंक यू।